बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम 3 से 4 असैसिनेशन जो मेजर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कैरी आउट की गए हैं उनके हवाले से कंपैरिजन ड्रा करेंगे जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हुआ है। इन सारे वाकयात को हम मिलकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कौन सा वाकया कैसे हुआ और ISI का कितना रोल था इन सब वाकयात में। क्या सच में ISI इन्वॉल्व है इन मामलात में या कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप देखें बाय असैसिनेशन देखें तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी 70 साल तारीख में बहुत ज्यादा लीडर्स मारे गए हैं। इंडिया के अंदर भी लीडर्स मारे गए, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, ये सारे के सारे मारे गए, लेकिन उनके क्रिमिनल्स वगैरह जो उनके मर्डर थे वो सारे के सारे वाजे थे और उनके जो असैसिनेशन करने वाले लोग थे वो भी उनका मोटिव भी समझ में आता था कि उनका मोटिव क्या है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारने के लिए। राजीव गांधी को LTT लिबरेशन तमिल टाइगर्स ने मारा क्योंकि राजीव गांधी लिबरेशन तमिल टाइगर्स के खिलाफ हो गए थे। पहले इंडिया ने इनको पाला, फिर उनके खिलाफ हो गए तो उन्होंने उनको मार दिया। इसी तरह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया सिखों के खिलाफ तो सिखों ने उनको मार दिया। ये बात भी समझ में आती है। जो भी इनके लीडर्स मारे गए हैं वो समझ में आता है किसने मारे, क्यों मारे। गांधी को RSS के गूंड ने मारा, गोडसे ने मारा, तो ये भी समझ में आता है कि वो क्यों मारा गया। RSS वाले थे, वो गांधीगिरी से तंग आ गए थे, इसीलिए उन्होंने मार दिया। सारे मोटिव समझ में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें जितने भी बड़े लीडर की शहादत हुई है उसके हवाले से ऑब्जेक्टिव्स या किलर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका। सबसे पहले आते हैं लियाकत अली खान के ऊपर। अब लियाकत अली खान को किसने शहीद करवाया? यहाँ पर बड़ा आसान है, हर इल्जाम लगा दो अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वगैरह का कोई रोल नहीं होता लियाकत अली खान को शहीद करवाने के लिए। लियाकत अली खान को जो बेसिकली शहीद करवाया था ना पाकिस्तान मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। अब ये किसके कहने के ऊपर करवाया था ये वाज़ेह नहीं है। या तो इन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर करवाया था या तो जनरल अयूब ने अपनी मर्जी के मुताबिक करवाया था, क्योंकि मारने वाला भी पठान था और जनरल अयूब के भी पठानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सो वहां से ही कोई बंदा हायर करके शहीद करवा दिया था लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान को शहीद करवाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप मेच्योर नहीं थी और ज्यादा एक्टिव नहीं थी और उस पॉलिटिकल लीडरशिप को ज्यादा फ्रेगमेंटेड करना, उसको कमजोर करना, उसके ऊपर जो एक लीडरशिप का हाथ था कायदे-ए-आज़म का वो हटा दिया गया। उसके बाद लियाकत अली खान को हटा दिया गया। उसके बाद जाकर गवर्नर रूल लगा दिया और फिर पूरी पाकिस्तान की तारीख हम सब ने देख ली कि किस तरह से ऊपर नीचे होती रही। सो ये एक्चुअली में लियाकत अली खान के साथ हुआ। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, जब भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेशन कैरी आउट करती है या असैसिनेशन वगैरह कैरी आउट करती है तो वो डिसेप्शन जरूर क्रिएट करती है। डिसेप्शन इस तरह से होता है कि फ्रंट पे वो कभी भी नहीं आते। एक ऐसा बंदे से काम करवाया जाता है जिसके अलग ही मोटिव्स बताए जाते हैं कि मेरा ये इरादा था, मैंने इसलिए इसको मारा क्योंकि मुझे इसकी ये बात नहीं समझ में आई। क्योंकि लियाकत अली खान के केस में भी आप देखेंगे कि यही एग्जैक्टली रेप्लिका हुआ था। और उसके बिहाइंड में भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं होती, उसके बिहाइंड में कोई ना कोई पॉलिटिकल फोर्स होती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल एंटिटी होती है या कोई ना कोई ऐसी तंजीम होती है जो रियासत की मुखालिफत कर रही हो। उसके बाद जाकर इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जिसका वो नाम नहीं ले रहे होते। उसके बाद जाकर वो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो उसके ऊपर बाउंड्री सेट करती है और जिसके बारे में कोई भी नाम नहीं ले रहा होता। मतलब ये 3 लेयर्स स्ट्रक्चर होता है। एक तो कातिल हो गया, उसके बाद उस कातिल को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके बाद जाकर पीछे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां निकलती है जिन्होंने एक्चुअली में ये सारी की सारी चीज प्लान की होती है और कैरी आउट करवाई होती है। अब मैं आपको दूसरा मिसाल दे देता हूं। यहाँ पर 1971 में जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री क्रैकडाउन कर रही थी तो पाकिस्तान मिलिट्री को पता था कि सारे बंगाली हमारे खिलाफ है, तो वहां पर जमात इस्लामी थी जिसको पाकिस्तान आर्मी ने इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी को कहा कि आप पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, आप हमारा साथ दीजिए। उन सब ने उसका साथ दिया जमात इस्लामी वालों को। उनको वेपनाइज किया पाकिस्तान आर्मी ने और उनको गोरिल्ला फोर्स बनाकर लड़ा दिया, जिसे इंडिया ने मुक्ति बानी के साथ किया। दोनों ने गलत किया था। मुक्ति बानी बनाना भी गलत था और ये जो मैसिव क्रैकडाउन पाकिस्तान आर्मी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लॉन्च किया वो भी गलत था। जैसे ही मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया उसके बाद जो पाकिस्तानी रेगुलर्स थे वो तो बिल्कुल पेट्रियोटिक थे, वो अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे थे क्योंकि रेगुलर्स थे, उनकी ट्रेनिंग फोर्सेस के मुताबिक हुई थी। सो उनको डिसिप्लिन पता था कि वार के रूल्स वगैरह क्या है। मगर जो जमात इस्लामी के बंदे थे उनको वार रूल्स नहीं पता थे और वो जब उनके पास हथियार आए वो रजाकार के तौर के ऊपर काम कर रहे थे एज ए सपोर्टरी एलिमेंट, एज ए सप्लीमेंट्री एलिमेंट, तो उन्होंने रेप करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली उनमें से चंद लोग पकड़े भी गए। सो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि कोई भी मिलिट्री अकेले तौर के ऊपर काम नहीं करती। या असैसिनेशन करवाना हो या पॉलिटिकल क्रैकडाउन करवाना हो तो अकेले तौर पर काम नहीं कर रही होती, उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट हमेशा होता है। कभी कभार वो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है जो उसको सपोर्ट देती है, कभी कभार ये छोटी मोटी पार्टियां होती है जो उसको सपोर्ट के लिए चाहिए होती है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, आप देखेंगे कि बेनजीर को जब शहीद करवा दिया गया था तो बेनजीर को शहीद करवाने से पहले उसके ऊपर कारसाज में हमला करवा दिया गया था। कारसाज में बेनजीर के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो खुद को तहरीक तालिबान से एफिलिएट करते थे। हकीकत ये नहीं है कि खुद को वो तहरीक तालिबान से एफिलिएट करते, एक्चुअली में करवाया तो इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं था। मगर मसला यहाँ पर यह था कि उनको कवर चाहिए था। कवर के लिए उन्होंने बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया क्योंकि डायरेक्ट इल्जाम उन्हीं के ऊपर आ गया। उसके बाद आते हैं कि 12 मार्च को जब कराची के अंदर वकला के तंजीम का एहतजाज हो रहा था, एक मार्च हो रहा था चीफ जस्टिस की सरबराही में, तब उसके ऊपर भी फायरिंग
हुई थी, शदीद फायरिंग हुई थी। उसके ऊपर फायरिंग किसने की थी? उसके ऊपर फायरिंग की थी MQM वालों ने। अब यहाँ पर देखे कि फिर से एक पॉलिटिकल फ्रंट आ रहा है। फायरिंग करवाने के पीछे कौन था? आर्मी चीफ था और उस टाइम का प्रेसिडेंट मुशर्रफ था। लेकिन सामने कौन था? चंद लड़के थे जो कि गुंडे थे, और उन गुंडों के पीछे कौन थी? MQM थी, और उसके पीछे कौन था? आपका प्रेसिडेंट था। इसी तरह से आप आते हैं अरशद शरीफ शहीद के केस के ऊपर। अरशद शरीफ को शहीद किसने किया? कीनियन पुलिस ने किया। किसके थ्रू करवाया गया? नून लीग के थ्रू करवा दिया गया। लेकिन इसके पीछे कौन था? इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस ब्यूरो थी। आप देखिए सामने फ्रंट फेसेस कौन से रखे जाते हैं और उसके बाद कौन सा पीछे वाला फेस होता है। पीछे वाले फेस के पीछे भी एक और फेस होता है, वो कौन होता है? सो वहां पर ये जो थर्ड फेस होता है ना, ये होती है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी। अब आते हैं ये जो इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो किसने करवाई है? सामने वाला तो बंदा एक आ गया, 2-3 और बंदे होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। वो पकड़े नहीं जाते तो वहां पर एम्प्टीज पड़ी होंगी, खोल पड़े होंगे, वो पता चल जाएगा कि वहां पर कहां से फायरिंग हुई है। बुलेट ट्रेजेक्ट्री से भी पता चलता है, बैलिस्टिक से भी पता चल जाएगा कि ये कहां से गोलियां चली है, ग्लॉक पिस्टल कहां से आया, ये बंदा कहां से आया, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। अब ये बंदा अगर आप इसकी मारकुटाई करेंगे तो ये 2-3 बंदे जो लोकल पॉलिटिशियंस है मुस्लिम लीग नून के, उनके नाम ले लेगा। ये बड़ी आसानी से उनके नाम ले लेगा। जब उन लोकल पॉलिटिशियंस को पकड़ा जाएगा तो वो बड़ी आसानी से कह देंगे कि हमने अपने इंडिविजुअल तौर के ऊपर प्लान किया। और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनको ज्यादा रगड़ा लगा दिया जाए तो वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम भी ले लेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ कभी भी ISI का नाम नहीं लेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि ISI इसके पीछे नहीं है। मकसद इसका यह है कि ISI हमेशा थर्ड और फोर्थ एंटिटी के ऊपर होती है। फर्स्ट 3 फेसेस हमेशा कोई ना कोई कवर अप्स होते हैं, कोई ना कोई डिसेप्शन होते हैं, कोई ना कोई ऐसी पार्टी होती है जो खुद के ऊपर ब्लेम ले ले। अब आप अरशद शरीफ के केस के ऊपर भी देख ले, ISI ने ही उसको शहीद करवाया, लेकिन ISI डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई है, बल्कि ISI ने नून लीग वालों को बताया कि ये लोग हैं, यहां से यहां पर पैसे दो, इनसे कांटेक्ट करो, ये लोग तुम्हारा काम कर देंगे। और उन्होंने उसका वो काम कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि ISI का लूप उसमें है ही नहीं। ISI बिल्कुल साइड में बैठी होगी, करवाया तो इन्हीं लोगों ने। सो ISI और फौजी इदारों को बड़े आसानी से पता होता है कि कैसे सिविलियंस के ऊपर बंदूक रख के लगानी है। सो सिविलियंस भी इस्तेमाल हो गए और ये सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोग इस तरह के दहशतगर्द कैसे बन गए? वो इसलिए बने कि फौजियों ने इनको पीठ थपथपाई है कि देखे हमने आपके खिलाफ मॉडल टाउन की इंक्वायरी नहीं होने दी, हमने आपके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं चलने दिए, तो आपको क्या लगता है कि हम फ्यूचर में आपके खिलाफ ये सारे के सारे केसेस चलने देंगे? सो इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट जब ऐसे लोगों की पीठ थपथपाती है, जब वो कत्ल करना शुरू कर देते हैं, तो पता है बाद में चलकर ये लोग क्या बन जाते हैं? ये लोग बन जाते हैं MQM। फिर कराची जैसे शहर में जिस तरह से गुंडागर्दी कत्लो गारत किया था MQM ने, तो ये लोग भी पंजाब के अंदर वही कत्लो गारत करना शुरू कर देंगे। इससे आपको पता चलता है कि रोग आर्मी, रोग इंटेलिजेंस किस तरह से डिस्टेबलाइज कर रही है अपने नेशन को। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह की सर्विस दे रहे हैं पाकिस्तान को? क्या ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट सर्व करना होगा? क्या इसको हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? हमें दुश्मनों की जरूरत क्या है कि जब हमारे पास खुद इतनी बड़ी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई हो? क्या जरूरत है हमें दहशतगर्दों की जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे हो? बहरहाल इसके ऊपर मैं एक और व्लॉग करने वाला हूँ जिसमें मैं एनालाइज करने वाला हूँ कि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनकर आएंगे तब क्या ये सारी की सारी रोग ऑर्गेनाइजेशन की रोग एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी या नहीं होंगी? तब क्या होगा? थैंक यू वेरी मच।